जो अभी जो लेंट का समय चल रहा है, ठीक है, तो लेंट एक वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है? तो हकीकत में लेंट का मीनिंग है कि भाई हमें पछतावा करना, हमें खुद के जो पाप है उसे याद करके पछतावा करना, रिपेंट करना और परमेश्वर के आगे जाना, हमारी लाइफ को डेडिकेट करना और हमें अपने पापों की माफ़ी मांगना। तो ये जो लेंट का पीरियड होता है कि हम अपने जीवन के ऊपर रिफ्लेक्ट करें, यानी कि हम अपने जीवन के ऊपर हम गौर करें कि भाई हमारी लाइफ कैसी चल रही है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा चल रहा है और हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम जीवन जी रहे हैं कि नहीं, और हमारी रिलेशनशिप जो हमारा परमेश्वर के साथ जो आत्मिक संबंध है उसको मजबूत और उसको दृढ़ बनाने के लिए ये जो लेंट का समय होता है। तो ये जो मैंने आपको लेंट के बारे में समझाया, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा हर रोज होना चाहिए, ना ही केवल लेंट के समय में, क्योंकि हमें हर रोज अपना स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, हम हमारा खुद का आत्मिक जीवन कैसा है, ये ख्याल हमेशा रखना ही चाहिए हमें, और परमेश्वर के साथ दृढ़ संबंध, आत्मिक संबंध बनाने में हमें तत्पर रहना चाहिए। अभी मैंने 40 डेज के फास्ट किया था और ऐश वेडनेसडे शुरू होने के अगले दिन ही मेरे 40 डेज के फास्ट ख़त्म हुए। तो ऐश वेडनेसडे क्या होता है? ऐश वेडनेसडे, वहीं से लेंट के समय की शुरुआत होती है, ठीक है, और 40 दिन फास्टिंग के शुरू होते हैं, और उसमें जो बीच बीच में जो संडे आते हैं ये 40 दिन के दौरान, वो संडे को एक्सक्लूड किया जाता है, वो संडे को काउंट नहीं किया जाता, और ईस्टर संडे के पहले दिन ये 40वां दिन ये ख़त्म होता है। तो ये ऐश वेडनेसडे आज सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्या किसी को पता है कि ये कहाँ से उसकी शुरुआत हुई या कैसे आया? ठीक है, तो चलिए बाइबल में से हम देखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाइबल में ऐश वेडनेसडे के बारे में लिखा है, लेकिन बाइबल में से हम कुछ पद पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह उसका 6ठा अध्याय और उसका 26वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट, जैसा इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि वो ये है कि भाई टाट बांधने को बुलाए और राख में बैठने को बुलाए। ठीक है, अभी दूसरा पद पढ़ते हैं, एस्तर उसका 4था अध्याय और उसका 1 से 3 पद पढ़ेंगे हम। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वस्त्र फाड़े, टाट पहना और राख डालकर, अपने ऊपर राख डालकर। दूसरा भी एक पद पढ़ेंगे, दानियल और उसका 9वां अध्याय। डैनियल चैप्टर 9, तो दानियल उसका अध्याय 9 और 3 पद। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा।
ठीक है। और ये तो हमने सिर्फ ये 3 पद पढ़े, लेकिन हकीकत में बाइबल के अंदर तो बहुत सारे ऐसे पद है जहाँ पर लोगों ने टाट पहना, अपने वस्त्र फाड़े और राख में बैठे या राख डाली, मिट्टी डाली सिर पे। हम जानते जोना जो है यूना की पुस्तक के अंदर के निनवे का जो राजा था वो भी राख में जाके बैठता है, ठीक है। तो जब जब लोग राख में बैठते हैं तो ये दिखाता है कि वो इंसान परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल नम्र बन गया। और जब वो टाट पहनते हैं तो वो टाट इसलिए पहनते ताकि पब्लिक को दिखा सके कि भाई ये उसका पछतावा ये जेन्युइन है, ये उसका जो पछतावा है वो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से वो पछतावा कर रहा है, ठीक है। तो आज के दिन में हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये पुराने दिनों में ये प्रथा थी कि पब्लिक को भी बताना है कि खुद वो सच्चे मन से पछतावा कर रहा है और खुद राख में बैठना है ताकि वो नम्रता ग्रहण करनी है। क्योंकि राख में बैठना वो जैसे कि आप फर्श पे बैठते हो, उससे भी एक जो नीचा स्थान होता है तो वो ये होता है कि राख में बैठना। और राख जो है वो पछतावे के साथ वो उसका कनेक्शन है, वो लिंक है। और उसी प्रकार से ये आगे बढ़ती गई, ये जो प्रथा थी वो आगे बढ़ती गई। और 8वीं सदी के अंदर जब भी कोई इंसान बहुत ही बीमार हो और लोगों को लगे कि वो मरने वाला हो, तो अब क्या करते थे वो लोग पास्टर को बुलाते थे। वो और पास्टर आते थे, जो प्रीस्ट थे वो आते थे और उनको पूछते थे कि भाई आपने क्या सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पछतावा किया, आप परमेश्वर को जानते हैं। और वो जो इंसान जो बीमार है वो जब हाँ कहता था तो वो इंसान को ऐसे टाट नीचे ज़मीन पे बिछा के उसके ऊपर सुलाया जाता था और उसके ऊपर राख लगाई जाती थी। क्योंकि लोग ये समझते थे कि ऐसा किया तो उसका मतलब ये है कि उसने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, हकीकत में सच्चाई से पछतावा किया और अब वो मर भी जाए तो कोई बात नहीं, वो स्वर्ग में जाएगा क्योंकि उसका पछतावा अभी ये सही तरीके से हो गया, मतलब एकदम पक्का हो गया, पक्के से हो गया। और वो जो प्रथा थी वो फिर आगे बढ़ के अभी आज के टाइम में आई। तो आज के टाइम में क्या होता है कि राख जो ऐश वेंसडे होता है उस दिन वो जो अपना फोरहेड होता है उसके ऊपर क्रॉस बनाया जाता है, वो राख से क्रॉस बनाया जाता है। और वहाँ से लेंट, वो दिन से लेंट की भी शुरुआत होती है। और ये मानते हैं कि भाई अभी ये सच्चे मन से, सच्चे दिल से पछतावा करने की निशानी है, ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के मरने के बाद, सजीवन होने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद हम जब प्रभु परमेश्वर का स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा हम पाते हैं तो वो पछतावा करने के बाद ही हम करते हैं। और वो हमें साल्वेशन यानी कि उद्धार देने के लिए वो परमेश्वर ने हमें वो रीति हमें दी है और वो काफ़ी है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने समझा दिया वो ऐश वेडनेसडे के बारे में और लेंट के बारे में।